सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष और अचूक उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से साईं बाबा आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करेंगे और जो भी आपके काम में बाधा आ रही है, आपके किसी भी कार्य क्षेत्र में बाधा आ रही है, वह समाप्त होगी। और अगर घर परिवार में लोगों के स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहे हों, या घर परिवार में कलह का वातावरण, दाम्पत्य जीवन में कोई बाधाएं आ रही हैं, बच्चे बच्चियों की शादियां सही समय पे नहीं हो रही हैं, या घर परिवार का कोई भी कार्य, आर्थिक स्थिति डैमेज हो रही है, तो उसके लिए यह उपाय रामबाण का कार्य करेगा। क्या करना है आपको, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि बृहस्पतिवार गुरु बृहस्पति का दिन होता है और गुरु का दिन होता है, तो इसलिए साईं बाबा इस कलयुग के एक महान गुरु हैं और हम आप जो भी गुरु मानते हैं वो सभी लोग आप इस उपाय को जरूर करें। हमारे साईं परिवार के लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि सबसे पहले श्रद्धा और सबरी, यह दो चीज़ मूल मंत्र साईं बाबा का हमेशा अपने मन में रखिए। और उसके साथ क्या करना है आपको, बृहस्पतिवार के दिन इस पूजा को करना है और यह पूजा 7 बृहस्पतिवार करना है। आप ध्यान से सुन ले। अब कैसे करना है यह बताने से पहले एक चीज़ हम और आपको बार बार हम सूचना देते रहते हैं अपने सभी साईं परिवार को, कि जब भी जीवन में भीषण बाधा, दाम्पत्य जीवन में बाधा, संतान प्राप्ति में बाधा, या बच्चे बच्चियों की शादी में बाधा, या रोजगार में बाधा आ रही है, तो आपको समझना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी बुरी शक्तियां हैं जो हर्डल पहुंचा रही हैं, बाधा कर रही हैं। उनके ही निवारण के लिए हमारे यजुर्वेद में यज्ञ का विधान बताया गया है। आप किसी भी महान समय का आप ले लीजिए, महान राजा जो थे, कहीं भी जाते थे, किसी भी कार्य क्षेत्र के लिए जाते थे, विजय के लिए जाते थे, तो वह यज्ञ करके ही जाते थे। और इसीलिए साईं बाबा का अगर आप शिरडी जाते होंगे तो आप लोग देखे होंगे वहाँ धूनी साईं बाबा ने जलाई थी और आज भी वह प्रज्वलित है, और उसी की ऊदी को हम लोग सर माथे पर लगाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और जानना चाहिए कि वह धूनी क्यों बाबा ने प्रज्वलित किया। एक ऐसी ऊर्जा का पुंज उन्होंने प्रज्वलित किया जो पूरी दुनिया के लिए जो बाधाएं हैं वह समाप्त हों, इसीलिए उस ऊदी का महत्व है। और ये जो हवन होता है वह एक प्रकार के साईं बाबा का जो महामंत्र का जाप होकर के संजीवनी महामृत्युंजय 9 ग्रहों का, इस तरह से उससे क्या होता है कि आपके घर की बाधाएं समाप्त होती हैं। आपके घर में जो भाग्य में दुर्भाग्य चल रहा है, उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करता है। इसीलिए हम अपने साईं परिवार को यह बताते रहते हैं कि उनको भटकना ना पड़े। अब आगे आइए, जो छोटे छोटे उपाय हम बताते हैं सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आए, उसको आप कैसे करेंगे। देखिए, बड़ी बाधाओं के लिए, हवन के लिए, जब आपके साथ कोई भी आप पूजा करके आप परेशान हो गए, हर चीज़ और मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही है, तब आप यज्ञ याजन हवन के लिए जरूर संपर्क करें। और कोई भी बड़ा ऐसा संकटपूर्ण बाधा आए तो जरूर संपर्क करें, इसीलिए इंस्टाग्राम का लिंक हम देते हैं। अब यहाँ पर जो छोटे छोटे उपाय हैं वो क्या करते हैं। देखिए, छोटे उपाय एक प्रकार की आपके घर की निगेटिविटी को समाप्त करते हैं, और जब निगेटिविटी समाप्त होती है तो आप यज्ञ याजन भी कराते हैं तो वह भी ऊर्जा आपको बहुत अच्छे से प्राप्त होती है। इसलिए छोटे छोटे उपाय जरूर करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, क्या लेना है। बृहस्पतिवार के दिन साईं बाबा के सम्मुख नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको साईं बाबा की मूर्ति को या फोटो को पीले आसन बिछाइए, उस पर आप स्थापित कर दीजिए। एक घी का दीप और धूप बत्ती आप ले लीजिए, उसको प्रज्वलित कर दीजिए। अब आपको लेना है गुड़ और चना। गुड़ और चना, चना कैसा, भिगोया हुआ चना, एक दिन भिगो दीजिए, दूसरे दिन उसको रख लीजिए पूजा में। बुधवार को भिगोइए, बृहस्पतिवार को आपको उपाय करना है तो बृहस्पतिवार को सुबह उस भीगे हुए चने को ले लीजिए और थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, और एक नारियल जिसको श्रीफल कहते हैं। और नारियल का मैं आपको कहानी बता दूं, जो भी नारियल आप मंदिर में चढ़ाते हैं वो नारियल क्यों चढ़ाया जाता है आप समझिए। श्रीफल इसलिए कहा जाता है कि श्री का मतलब माँ लक्ष्मी का साक्षात रूप है यह श्रीफल,
और श्रीफल इसीलिए मंदिर में फोड़ा जाता है कि जो भी आपके घर का ग्रह बाधा हो वह समाप्त हो जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि मंदिरों में नारियल को पटक के फोड़ा जाता है, क्योंकि वह एक प्रकार का बलि है। तो उस नारियल को फोड़ के और उसके पानी को छिड़का जाता है, लोग पीते हैं और उस नारियल का प्रसाद खाते हैं। आपको क्या करना है, आपको 7 बृहस्पतिवार में केवल पहले दिन नारियल रखना है। और इस नारियल का उपाय हम बता रहे हैं कैसे करना है। नारियल में एक पीला कपड़ा थोड़ा सा बांध दीजिए, या तो रक्षा सूत्र बांधिए या पीला कपड़ा लपेट दीजिए, लपेट के रख लीजिए। गुड़ और चना यह चीज़ रख लीजिए और पीला पुष्प रख लीजिए। साईं बाबा को पीला पुष्प अर्पित करिए। साईं बाबा का ऐसा ध्यान करिए कि जैसे आप शिरडी साईं मंदिर में हैं और समाधिस्थ अवस्था में बाबा की समाधि, बाबा की मूर्ति और मंदिर का ऐसा आंख बंद करके आप दर्शन करें। और उसके बाद साईं बाबा का एक मंत्र, ओम सर्वमंगल कराय नमः, ओम सर्वमंगल कराय नमः मंत्र का 108 बार, मतलब एक माला आपको जाप करना है। और यहाँ पर क्या करना है, पुष्प अर्पित करने के बाद चना और गुड़ का भोग लगाइए और नारियल को साईं बाबा को जो मंत्र आप बोल रहे हैं, ओम सर्वमंगल कराय नमः, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, इसी मंत्र को बोल के साईं बाबा के सम्मुख नारियल को चढ़ा दीजिए। अब आप कहेंगे कि 7 बृहस्पतिवार 7 नारियल लेना, नहीं, केवल पहले बृहस्पतिवार एक नारियल लेके चढ़ाना है और 7 बृहस्पतिवार केवल गुड़ और चने का भोग लगाना है। अब आपने भोग लगा दिया, तो भोग लगाने के बाद क्या करना है, एक लोटा जल वहाँ रखे रहिएगा। इस लोटे जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। जो जल बचे चरणामृत के रूप में लोगों को दीजिए, और जो जल और बच जाए उसको किसी तुलसी के पेड़ में या आप पीपल के पेड़ में, केले के पेड़ में डालिए, क्योंकि केला बृहस्पति गुरुदेव का प्रतीक है और केले के पेड़ में जल डालेंगे तो अति आवश्यक है। जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है वह केले के पेड़ में जल डालें। जिनको रोजी रोजगार नहीं मिल रही है वह इस जल को पीपल के वृक्ष में डालें। जिनके घर में दाम्पत्य जीवन का या शादी ब्याह का, बच्चों का कोई दिक्कत है तो वह केले के पौधे में ही जल डालें। तुलसी के पौधे में डालते हैं तो ये मान्यता है समग्र मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं, इसलिए तुलसी के पेड़ में अगर डालते हैं सभी कार्यों के लिए बहुत ही शुभ है। क्योंकि तुलसीदास जी ने खुद लिखा है कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी जंगल की घास, ये तो महिमा रघुनंदन की तुलसी हो गए तुलसीदास। तो कहने का मकसद ये है कि जब प्रभु की नजरें इनायत होती हैं, आपके ऊपर उनका दृष्टिपात होता है, एक थोड़ा सा ऊर्जा आपको मिलता है, तो आपका जीवन जो आपका दुर्भाग्य चल रहा है वह सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। आपके दाम्पत्य जीवन में जो बाधा होती है वह प्यार में बदल जाती है। आपके घर परिवार में जो कलहपूर्ण वातावरण चल रहा है वह कलहपूर्ण वातावरण समाप्त हो जाता है, परिवार सुखमय हो जाता है, घर में धन धान्य की पूर्ति होती है। अब यहाँ पर 7वें बृहस्पतिवार को आपको क्या करना है, इस नारियल का, चूंकि जो चना और गुड़ आप चढ़ाते हैं, इस चना गुड़ का पहले हर बृहस्पतिवार, जिस बृहस्पतिवार से आप स्टार्ट किए 7 बृहस्पतिवार करना है, आपको ये पूरे घर परिवार में प्रसाद के रूप में बांटिए, खुद इसको ग्रहण करिए। और हर बृहस्पतिवार आपको कुछ फल फूल या अन्न का दान गरीबों को जरूर करिए। क्योंकि साईं बाबा 2 चीज़ बहुत ही करते थे, पहला लोगों को बना करके खिला देते थे, दूसरा दीपक। दीपक एक ऐसी चीज़ है, ये जो हम हवन की बात बताते हैं, क्या है हवन, एक प्रकार की अग्नि का प्रज्वलन है, और जिसमें साकल्य, उस समिधा में जब साकल्य पड़ता है, आपके नाम का संकल्प होकर के, जाप होकर के होता है, तो यह ऊर्जा आप तक जाती है। इसी प्रकार से जो दीपक आप जलाते हैं, यह क्या करती है, निगेटिव एनर्जी को समाप्त करके पॉजिटिव एनर्जी को आपके घर में बढ़ाती है। तो साईं बाबा एक दीपक जलाते थे अपने गुरु के नाम का, और क्या करते थे, गरीबों को भोजन दान करते थे। बाबा का कोई भी उपाय करिए तो भोजन दान जरूर करिए, और भविष्य में कभी भी आपको कोई भी भीषण बाधा हो तो जरूर यज्ञ याजन कराते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि आपके जीवन क्या है, पहले तो ये समझ, जीवन कठिनाइयों का नाम है। एक हर्डल आपने समाप्त किया, दूसरा आया, दूसरा समाप्त किया, तीसरा आया, सबका सलूशन आप खोजते रहेंगे, इसी प्रकार से जीवन कट जाता है।
और जीवन क्या होता है, फिर आपकी अंतिम यात्रा आ जाती है और आप मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। इसीलिए हमारे पुरुषार्थ में 4 चीज़ें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म करते हुए अर्थ का अर्जन करिए। काम मतलब भौतिकता, बच्चे, अपने घर परिवार का पालन पोषण, और मोक्ष लास्ट की अवस्था, मोक्ष को, ईश्वर को प्राप्त हो जाना। तो जो व्यक्ति धर्म के साथ जीवन जीता है और धर्म के साथ धन का अर्जन करता है, जो व्यक्ति काम को भी धन धर्म के साथ और अर्थ के साथ भोगता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। क्योंकि इस कलयुग में आज क्या हो गया, अर्थ पहले पर आ गया और धर्म पीछे चला गया। इसीलिए हमारी पीढ़ी जो है ना, वो भटक गई। वो क्या है कि दुर्गुण के रास्ते पर जा रही, गलत गलत चीज़ें। आज लोग पार्टियों में, मैं बता रहा हूँ कि अंधाधुंध इधर उधर का नशा पत्ती करके इतना पैसा खर्च कर देते हैं, जितना अगर धर्म की तरफ खर्च किया जाए, गरीबों के लिए किया जाए, तो शायद एक आशीर्वाद मिलेगा और आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वह बहुत अच्छी होगी। इसीलिए कहा गया है कि देखिए, आप एक चीज़ जानिए, कबीरदास जी ने क्या लिखा है कि नाव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यह सयानो काम। मतलब जब नाव में पानी बढ़ता है, कील के बराबर अगर नाव में छेद हो जाए और पानी भरने लगे, तो नाविक अगर नहीं उलझता है तो नौका डूब जाती है और सभी यात्री भी मर जाते हैं। उसी प्रकार से अगर घर में धन का आगमन हो रहा है, 1 रुपये भी कमा रहे हैं, 1 रोटी भी खा रहे हैं, तो उसका चौथाई आप दान करिए। हमारे यहाँ हिंदू परंपरा में दशांश का दान कहा गया, लेकिन कोई ऐसा नहीं करता। इसीलिए तो कष्ट है। कष्ट क्यों है? इसीलिए क्योंकि आपकी मनोकामनाएं क्यों नहीं पूरी हो रही? इसीलिए क्योंकि हमेशा धर्म वत्सल बन के और दयालुता का भाव रखिए, जिस तरह बाबा रखते थे। अगर आप बाबा के सच्चे साधक हैं तो आपके अंदर दया भावना होनी चाहिए, आपके अंदर समाज को आगे लेकर चलना चाहिए और उसमें योगदान आपका होना चाहिए। इसी भावना को लेकर के हम चल रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना कि हमारा जो इस धरा पर जितने परिवार हैं, सब मेरे माँ बहन बाप, सब भाई बंधु बांधव हैं, और उन्हीं सब को लेकर के चलने से हमारा आपका जीवन कृतार्थ होगा। तो इसी भावना में मुझे भी परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।